इस कॉन्फ्रेंस को इस्लाह मुआशरा के नाम से मौसूम करने की जरूरत क्यों पड़ी? हजरात, जब अरबाबाने इल्म और दानिश की निगाहों ने देखा कि हमारी कौम के लोग आज गुनाहों के दलदल में फंसते जा रहे हैं, हमारी कौम के लोग आज कामयाबियां ढूंढने के लिए गुनाह पे गुनाह, जराइम पे जराइम का इर्तिकाब करते जा रहे हैं, तो हमारी इसी कौम के लोगों ने, हमारे इसी अरबाबाने इल्म दानिश ने, यानी उलमाए अहले सुन्नत ने ये पैगाम हक्का को बताने के लिए एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया और उसका नाम रखा इस्लाह मुआशरा। और उसी इस्लाह मुआशरा में इन्होंने अपनी जबान में बताया कि ए लोगों, कामयाब होना चाहते हो, सुनो, तुम पैदा ही इसीलिए हुए हो कि तुम कामयाब कर दिए जाओ, तुम्हारी तख्लीक ही इसीलिए है कि तुम कामयाब हो। कायनात आलम में सबसे ज्यादा कामयाब और सबसे ज्यादा हसीन और जमील अगर किसी शय को बनाया गया तो वो हजरत इंसान की जात है, इसलिए कि खालिक ने फरमाया लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम, हमने सबसे बेहतरीन सूरत में इंसान को पैदा किया। हज़रात, जब इंसान को सबसे बेहतरीन सूरत में रब ने पैदा फरमाया और ऐलान भी फरमा दिया अपने फरमान के जरिए से, तो अब कामयाबियों की मंजिल को के हुसूल के लिए हमारे सामने कोई रुकावटें पेश नहीं हो सकती। दर हकीकत हमें ऐसा करना चाहिए कि रब ने जिस चीज का हुक्म दिया हमें उसे मान लेना चाहिए, रब ने जिससे मना फरमा दिया हमें उससे रुक जाना चाहिए। आज आप अपनी निगाह उठा करके देखिए, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में आए हुए लोगों, जरा मुझे बताओ तो सही, आज इस्लाम के अंदर शराब हराम है लेकिन मुसलमान कौम के अंदर पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? आज इस्लाम के अंदर ज़िना हराम है लेकिन मुसलमान कौम के अंदर पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? आज इस्लाम के अंदर, शरीयत के अंदर, इस्लाम के अंदर सूद हराम है लेकिन मुसलमान उस पर आमादा होता नजर आता है कि नहीं आता है? ए प्यारे, हम इस्लाम की तमाम बातों को मानने और जानने के लिए पैदा किए गए हैं, इसलिए कि मेरे ही ताल्लुक से रब का फरमान है, वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फक़द फाज़ फौज़न अज़ीमा, जिसने अल्लाह उसके रसूल की इत्तिबा कर ली, फरमाबरदारी कर ली, जिसने अल्लाह उसके रसूल के कहा को मान लिया, उसके कौल को मान लिया, उसके लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। ए इंसान, जरा मुझे बता, आज दुनिया के अंदर किसी के बाजू को तो थाम करके कहता है मुझे कामयाबी चाहिए, वो कहता है दौलतों के पहाड़ इकट्ठा कर लो, तुम कामयाब कर दिए जाओगे, हम तुम्हारा मदद करते हैं, तुम हमारे मदद के जरिए से कामयाब कर दिए जाओगे। नहीं प्यारे, जिस खालिक ने तुझे पैदा किया, जिस मालिक ने तुझे पैदा किया, जिस रब ने तुझे पैदा किया, वो तुझसे वादा करता है मेरा कहाँ मान ले, मेरे महबूब का कहाँ मान ले, हम तेरे लिए बहुत बड़ी कामयाबी। क्या कहना, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। जब रब कहता है कि मेरा कहाँ मान, हम तुझे कामयाब करेंगे, तो बताओ दुनिया के अंदर पूरी धरती का नजारा कर लीजिए, पूरी धरती को आप देख लीजिए और पूरी धरती के तमाम उलूम फनून का मुताला कर लीजिए। तमाम धरती में जितने पाए जाने वाले सिरकुल लोग हैं उन लोगों से भी मुलाकात कर लीजिए, जितने फलसफी पाए जाते हैं उनसे मिल लीजिए, जितने मनातका पाए जाते हैं उनसे मिल लीजिए, जितना नहवी सरफी पाए जाते हैं उनसे मुलाकात कर लीजिए, जितना टेक्नोलॉजी पर उबूर हासिल करने वाले साइंसदान मिलते हैं उनसे मिल लीजिए और कहिए रब कामयाब अगर किसी को करे तो है किसी के अंदर मजाल कि उसकी कामयाबी को रोका जा सकता है? आपको जवाब नफी में मिलेगा, अहले इल्म बताएंगे नहीं नहीं, रब अगर किसी को कामयाब करता है तो हम उसकी कामयाबी नहीं रोक सकते हैं। साइंसदान वालों से पूछोगे तो, टेक्नोलॉजी पर अमल करने वालों से पूछोगे तो साइंस आपको बढ़ के जवाब देगी नहीं नहीं, अगर रब बढ़ा रहा है तो कोई उसे नहीं रोक सकता। हमने पूछा आखिरकार क्यों नहीं, अगर रब बढ़ा रहा है तो क्यों नहीं रोका जा सकता है? तब तक उसने जवाब दिया, अरे सुनो सुनो, ये आकाश, ये गगन, ये धरती, ये हवा, ये सांस, ये इंसान, ये जानवर, ये चरिंद, ये परिंद, ये आबशार, ये लैलो नहार, ये सितारे, ये चांद, ये सूरज, ये 18,000 मखलूक को जिस रब ने लफ्ज़े कुन के जरिए से
से वजूद बख्श सकता है, वो रब अगर किसी को कामयाब करता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता, उसे कोई रोक नहीं सकता। हमने कहा मिसाल दे दो, हम इससे समझना चाहते हैं, अभी भी मैं मानने के लिए तैयार नहीं, मुझे मिसाल की जरूरत है। उसने कहा सुनो, इन्हीं कामयाब लोगों में हमने एक तारीख ऐसी भी पढ़ी है कि अल्लाह ने जब अपना इनाम फरमाया ना, तो उस बंदे को लोमड़ी के सुराख के अंदर दाखिल करवा के 1 2 3 4 साल नहीं, मुकम्मल 12 बरस तक अपनी इबादत करवाता रहा। क्या कहना, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा माशाअल्लाह। भंडा लगाने वाली आदत बंद कर बाबा, इसलिए भंडा लगाते लगाते तो ये आलम हो गया, धक्का खा खा करके तो यहाँ पहुंच चुके हो। क्या अभी भी तुम्हारे कान पर जू नहीं रेंगता? बात इस्लाह मुआशरा की करते हो, क्या फिलिस्तीन के मामला तुम्हारे निगाहों के सामने नहीं? सुनो, अल्लाह के नबी ने हमें पैगाम दिया था, कुल्लु मोमिनिन इख्वा, कुल्लु मोमिनिन इख्वा, हर मुसलमान आपस में भाई है। माशाअल्लाह। आज जिस माँ के तन से तुम पैदा होते हो, कहते हो ये मेरा सगा भाई, जब तक किब्रो नखूद के बादल तुम्हारे सरों पे मंडलाते नहीं है ना, तब तक अगर उसी भाई ने किसी भाई से कुछ बातें कर ली और बातों में बातें बढ़ गई, तो इंतकाम लेने के लिए तुम आगे बढ़ते हो। भाई का दर्जा तो समझो, इंतकाम लेने के लिए तुम आगे बढ़ते हो। जरा देखो तो सही, आज फिलिस्तीन के हालात को, 6 महीने का बच्चा है, उसकी भी चीखें बुलंद हो रही, 18 साल का जवान है, मलबे के नीचे दबा हुआ है, उसकी भी चीखें निकल रही, 60 साल की बुढ़िया खातून है, पर्दे में मलबूस है, लोग उसे निकालने के लिए जब उसके करीब जाते ना, तो कहती है अल्लाह के बंदो, मैं एक खुदा की मानने वाली हूँ। पूरा मजमा अपना हाथ बुलंद करे और कहे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए बात मैं अपने बाप की नहीं करता, खुदाए पाक की करता हूँ। उस खातून ने कहा, ए लोगों, मैं अल्लाह की बंदी हूँ, एक खुदा की मानने वाली हूँ और एक रसूल आदम की उम्मत हूँ। ए अल्लाह के बंदो, मेरे नबी ने मुझे पर्दे में रहने का हुक्म दिया है, ये मलबा मेरे ऊपर जो पड़ा है, सुनो, ये मेरा ईमान और अकीदा है कि मौत और जिंदगी ये दोनों सच है। अगर मौत आ गई है तो मैं शहीद भी हो जाऊंगी, और रब अगर जिंदा रखेगा तो ये मलबे की बात तुम करते हो। अरे सारी दुनिया अगर मुझ पर ठा दी जाए फिर भी मुझे मौत नहीं आएगी। ए लोगों, मकसद ये है कि कोई गैरमंद मुझे हाथ न लगाएगा, कोई गैरमंद मुझे छुएगा नहीं, कोई गैरमंद मेरे बाजू को थामेगा नहीं, कोई गैरमंद ऐसे आलम में भी मेरी मदद को ना आएगा, इसलिए कि मैं उस रसूल की उम्मत हूँ जिस नबी ने फरमाया कि औरतों के लिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। बहुत अच्छा। मार्केटों का जायजा लीजिए तो 60% आज हमारे घर की बहू बेटियां, शादी हाल का आप जायजा ले, 100% हमारे यहाँ की बहू बेटियां। बातें बड़ी कड़वी है प्यारे, लेकिन अगर अमल करेगा ना, तो मैं तो ये नहीं कहूंगा कि शहद से ज्यादा तुझे मिठास मिलेगी, बल्कि ये कहूंगा कि उस मिठास का तू एहसास करेगा ना, जिसको कभी अपनी वहमो गुमान में नहीं सोचा होगा। बंद करो ऐसे रस्म और रवाज को, शादियों में औरतों की शिरकत पर पाबंदी लगाओ, मार्केटों में औरतों को घूमने पर पाबंदी लगाओ, फैशन के नाम पर डिजाइनर कपड़े पहनने और पहनाने पर पाबंदी लगाओ। आज नकाब भी पहनाया जा रहा है तो भी फैशन के लिए। जब फैशन की दुनिया में तुम अपनी बेटी को परवान चढ़ाओगे ना, तो कल जब वो किसी के घर की आबरू बन करके उसके दहलीज पे कदम रखेगी,
बताओ जब उससे फल पैदा होगा तो वो फल तुम्हें कैसा जायका देगा, इसका अंदाजा आप खुद कर सकते हैं। प्यारे, मैं यही कहूंगा कि बहुत पहले एक आशिक ने कहा था कि मुसलमान की शान क्या है कि प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामने मुस्तफा में आ, पाए रसूल थाम ले। ए मुसलमान, तेरी पूरी जिंदगी दामन मुस्तफा और कदम रिसालत माम में रखी गई है। मुस्तफा करीम की शरीयत पर अमल कर, खुदा के फरामीन का पाबंद बन जा। देख दुनिया तेरे सामने अपने घुटने टेकती नजर आती है कि नहीं। हज़रात जरा झूम के दुरूद सैयदना शफीना हबीबना मौलाना 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 मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, क्या ये बात सिर्फ ऐसे ही कह दी गई है? इसके लिए कोई शाहिद शवाहिद भी मौजूद है। आओ हम तुम्हें तारीख का जायजा लेकर के बताते हैं। आओ तारीख के वर्ड को पलटा जाए कि जब लोगों ने अल्लाह व रसूलहु पर फकत फाज़ फौजन अज़ीमा के इस आयत पर अमल किया है तो दुनिया उनके सामने कैसे घुटना टेक रही है, दुनिया उनके सामने कैसे सरनगू हो रही है। जरा आप प्यारे देख और मुलाहिदा फरमा, क्या तू तारीख भूल गया? क्या तुझे ये तारीख मालूम नहीं? फतह मक्का का दिन है, रसूल हाशमी वक़ार की ज़ात तैयबा है, असहाबे किराम की मुक़द्दस गिरोह है, जबरी असहाबे किराम की मुक़द्दस गिरोह है। रसूल हाशमी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ फतह मक्का में मौजूद है। हर सामने कुफ्फार और मुशरिकीन की एक जमात मौजूद है, इधर सहाबा की जमात मौजूद है। सहाबा अगर कुछ देखते हैं ना तो अपनी मालो मता नहीं देखते। सहाबा अगर कुछ ख्याल आता है ना तो अपनी प्रॉपर्टी और धनो जायदाद ये सब याद नहीं आता। अगर कुछ ख्याल आता है ना तो आमिना का लाल याद आता है, अब्दुल्ला का लख्त जिगर याद आता है, सारी कायनात आलम का हुजूर याद आता है, अब्दुल मुत्तलिब के निगाहों का सुरूर याद आता है, आमिना का नूर नजर आता है। हज़ार सहाबा नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चेहरे बद्दुहा की ज़ियारत फरमा रहे हैं। सामने कुफ्फार की एक जमात है, वो जमात ने नकारे जंग बुलंद कर दिया। असहाबे किराम भी आगे बढ़ते हैं, असहाबे किराम भी आगे बढ़े, या रसूल अल्लाह का नारा लगा करके असहाब आगे बढ़ते हैं। हज़रात गिरामी, लड़ाई बड़ी घमासान की शुरू हो जाती है। ये कौन लोग हैं? ये वो हैं जो अपनी जिंदगी मुरग्गन ग़िज़ाओं पर नहीं, सदफ साहब, अपनी जिंदगी मुरग्गन ग़िज़ाओं और मशरूबाते सर्द में और अपनी हयात को एयर कंडीशन कमरों के हवाले न किया था, बल्कि ये तो वो है ना जिन्होंने सूखी रोटी के टुकड़े को खाया था। क्या बहुत अच्छा। अगर बात सच्ची है तो पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। या अल्लाह, जो लोग हाथ उठा के सुभान अल्लाह करे सबको मक्का मदीना दिखा दे। आमीन आमीन। ये देखिए मक्का मदीने के नाम पर हाथ बुलंद हो गए। अल्लाह इस बुलंद हाथ को हमेशा बुलंद ही रखे। माशाअल्लाह आमीन। बातें अगर सच्ची है ना तो जरूर सुभान अल्लाह कह के अपनी नेकियां बढ़ा ले, अपने गुनाहों को कम कर ले। ये वो है ना कि जब सूखी रोटी की एक टुकड़े को खा लेते तो कहते या रसूल अल्लाह, पानी उस वक्त तक न पिएंगे ना जब तक कि इस्लाम को हम दुश्मनों पर गालिब न देख लेंगे। इस्लाम को दुश्मनों पर गालिब न देखेंगे। नबी फरमाते, ए मेरे सहाबा गम न करो, वो दौर भी आएगा कि ये इंसान तो इंसान है, कंकर भी कलमा पढ़ के मुसलमान। इंसान तो इंसान है, कंकर भी कलमा पढ़ के मुसलमान होगा। हुआ भी ऐसा। चलो बातें कर लेते हैं जिस बात को हमने छेड़ा है। सहाबियों की जमात में से एक सहाबी, सहाबियों की जमात में से एक सहाबी जिसे दुनिया हजरत खुबैब के नाम से जानती। वो खुबैब जो दिन और रात, दिन के उजाले में रात की सियाही में
अगर नबी को अपनी निगाहों से एक पल के लिए ओझल देख लेते तो तड़प जाते। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वो खुबैब जो कदमे रिसालत में अपनी जिंदगी ढूंढ रहे थे, वो खुबैब जो दामने मुस्तफा में अपनी हयात को मुकम्मल होते देखना पसंद करना चाहते थे, वो खुबैब कुफारों ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया, कैद कर लिया, हाथों में हथकड़ी डाल दी, पांव में बेड़ी डाल दिया, गर्दन में जंजीरों का कलादा डाल दिया, खारदार ताक को गले के हवाले कर दिया गया, जंजीरी लिबास में आपको मलबूस कर दिया गया। इन कुफार और मुशरिकीन की जमात ने प्यारे खुबैब के साथ सिर्फ इतना ही ना किया, बल्कि खुबैब को जब गिरफ्तार किया ना तो हाथों पांव को बांधने के बाद ना अरब के उस रेतीले मैदान पर गरम गरम रेत पर घसीटना शुरू किया और घसीट के कहते थे, खुबैब इश्क़ रसालत के समंदर से बाहर निकल करके लात की बात को मान ले, जिंदगी खैरात दे दूंगा। कौमे मुस्लिम हुज़रा तुम होश के नाखुन लो, वरना अल्लामा सदफ साहब आपको खूब अच्छी तरह समझाना जानते हैं। कुफ्फारों ने कहा था, खुबैब इश्क़ रसालत की समंदर से छलांग लगा के बाहर निकल, लातो मनात की बात को तुम मान ले, हम तुझे जिंदगी खैरात में देंगे। आने वाला जुमला बड़ा नफीस देने जा रहा हूं और यूं ही सुन करके उसे बाउंसर न कर देना। तुम मुसलमान हो, तुम्हारे मुसलमान होने की बात और उस तुम्हारी गैरत को झिझोड़ना चाहता हो कि खुबैब ने जवाब क्या दिया था। कहा, ए खुबैब इश्क़ रसालत के समंदर से छलांग लगा और बाहर निकल, लातो मनात की बात पर अमल कर ले, हम तुझे जिंदगी खैरात में देंगे। तब तक खुबैब ने कहा था, सुनो मैं दीवाना हूँ दीवाना, मैं परवाना हूँ परवाना, मैं मस्ताना हूँ मस्ताना, और दीवाने मस्ताने परवाने को जिंदगी खैरात में नहीं चाहिए। अरे वो जिंदगी बेहतर है जो जिंदगी ये मोहम्मद के आशियाने में मिले, उस पे हजारों जिंदगियां कुर्बान। क्या कहना, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब माशाअल्लाह, हजारों जिंदगियां कुर्बान है। जनाब खुबैब को घसीटने लगे। रावी बयान फरमाते कि मैंने खुबैब से आलम तसव्वुर में पूछा है, खुबैब बताओ जब तुम्हें घसीटा जा रहा था पत्थर टकराते तो क्या करते? ये कहते थे जरा पत्थर हटा दो। अगर वो कहते भी तो जालिम तो जुल्म करने पर आमादा था, वो पत्थर क्यों हटाता और ला के डाल देता? इसलिए उसे जुल्म की इंतहा करनी थी, वो ला के डाल देता। लेकिन प्यारे खुबैब फरमाते मैं किसी और को ना आवाज देता, आमिना के लाल को बुला लेता, दर्द काफूर होता। यहाँ तक कि जालिमों ने मुझे ले जाकर के बांध के खड़ा कर दिया, और जब खड़ा कर दिया ना तो मुझे ले जाके खड़ा कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे हुजूर शहजादे गौसे आजम हुजूर सैयद शबाहत मियाँ साहब किबला। हज़रत खुबैब से काफिर ने पूछा है, खुबैब बताओ अब तो तुम्हारा आखिरी वक्त है, क्या करना चाहते हो? कहा नमाज पढ़ना चाहता हूँ। तब तक काफिर मशवरा कर देखा, जान की बारी आई तो सजदे का बहाना, रुकू का बहाना, क़याम का बहाना, क़ुऊद का बहाना। अब सजदे लंबे होंगे, तस्बीह लंबी होगी। ये मुसलमान है, इसका सर सजदे में गया, न जाने कब उठेगा। काफिरों को यह हैबत तारी थी हजरत, ये मुसलमान है, ये सजदे करने पर जब आ जाए तो इतना लंबा सजदा करता है जब तक कि अपने रब की रजा हासिल नहीं करे। क्या ये जानते थे हजरत। हज़रत खुबैब ने सुन लिया, सुनने के बाद कहा अच्छा ठीक है। वक्त दिया गया, चश्मे जदन में नमाज से फारिग काफिर हक्का बक्का, ए अल्लाह ये समझ में नहीं आता
मैं कहता हूं कैसे समझ में आएगा? ये पढ़ने वाला है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, और तुम ला इलाहा इल्लल्लाह के इहाते से बाहर हो, इसलिए तुम इसे समझ नहीं सकते। अगर इन्हें समझना है तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब इस शाम को तुम पी लोगे ना तो खुबैब तुम्हारी समझ में आने लगेंगे और खुबैब को तुम समझने लगोगे। सुनो सुनो, अल मुख्तसर यूं बयान कर जाओ। काफिरों ने दारुसन का फंदा लगाया, चश्मे सदर में नमाज से फारिग हुए, और जब नमाज से फारिग हुए काफिर लेकर के आगे बढ़े तो कहा खुबैब कोई याद आ रहा है, बीवी बच्चे माल धन दौलत जायदाद प्रॉपर्टी याद आ रही है। खुबैब ने कहा कोई याद नहीं आता, आमिना का लाल याद आ रहा है, अहमद मुख्तार याद आ रहा है, मक्की सरकार याद आ रहा है, अब्दुल्ला का दिलबर याद आ रहा है, सारी कायनाते आलम का हुजूर याद आ रहा है, जनाब अब्दुल मुत्तलिब के निगाहों का सुरूर याद आ रहा है, जनाब आमिना का नूर याद आ रहा है, पूरी कायनात का हुजूर याद आ रहा है। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा माशाअल्लाह। लेकर दारुल रसूल के फंदे पर पहुंच गए। प्यारे खुबैब ने काफिर को डांटा, कहा तेरे नापाक हाथ और ये पाक गला, हट पीछे हट। तू मौत देखना चाहता है ना, हम तो वो हैं जो मौत को गले लगाते हैं। इस्लाम बचे, मेरी जान जाती है तो जाए बला से, इस्लाम की हिफाजत हो, मैं ना रहूंगा ये ठीक है। बहुत बड़ा खिताब फरमाया। उसके बाद जालिमों ने आपके गले में फांसी का फंदा डाला, फांसी के फंदे ने आपके गिरबान को दबोचा। आपने फरमाया वाह मुहम्मद, ये नारा लगना था। मजमे कुफ्फार में हलचल सी मचती है। जनाब खुबैब की जिस्म से रूह कब्ज़ उनसुरी से परवाह कर जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन व मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम। हज़रात